नमस्कार, टकाटक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं महेश चौधरी। दोस्तों, आज का टकाटक किस्सा क्रिकेट की दुनिया के जीनियस शेन वॉर्न का। वॉर्न क्रिकेट के मैदान में भी और क्रिकेट के मैदान के बाहर हमेशा सुर्खियों में रहे। जब तक क्रिकेट के मैदान में खेले, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चौंकाया। खेल के मैदान के बाहर अपनी फैन फॉलोइंग से दुनिया के दूसरे सेलिब्रिटीज को चौंकाते रहे। कमेंट्री करते हुए खेल की बारीकियों को पकड़ने में साथी कमेंटेटरों को चौंकाते रहे। खेल के मैदान के बाहर निजी जीवन में कई बार अपने पार्टनर्स को भी चौंकाया और आखिरी में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए उस यात्रा पर निकल लिए जहां से कोई भी लौटकर नहीं आता। शेन वॉर्न ने अपनी आत्मकथा नो स्पिन में लेग स्पिन की मुश्किलों के बारे में विस्तार से लिखा है। स्पिन गेंदबाजी बेहद मुश्किल है, लेकिन फन भी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि लेग स्पिन गेंदबाजी फिर से फैशन में आ गई। खासकर छोटे फॉर्मेट में भी मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने अपनी भूमिका निभाई। संक्षिप्त में कहूँ तो लेग स्पिन आधे अधूरे मन से कभी संभव नहीं है। आपको लेग स्पिन से प्यार करना होता है। मैं लकी रहा कि मैं ये लगातार और मारक क्षमता के साथ करता रहा। शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट का मुकाम हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बने। टेस्ट क्रिकेट में 145 मैचों में वॉर्न ने कुल 708 विकेट चटकाए। इनमें 194 वनडे मैचों के 293 विकेट अगर आप जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 1001 विकेटों तक पहुंचता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटों के उनके रिकॉर्ड को एक और स्पिन लीजेंड मुथैया मुरलीधरन ने तोड़ दिया था। मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट हासिल करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। शेन वॉर्न खुद समय समय पर मुथैया मुरलीधरन की गेंदबाजी की तारीफ करते रहे हैं। मुरलीधरन की गेंदबाजी और उनकी जीत दिलाने की क्षमता के कायल दुनिया भर के क्रिकेटर भी रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमानों पर वॉर्न हमेशा बहुत आगे रहे। वॉर्न की पहचान एक ऐसे गेंदबाज की रही है जो बड़े मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बखूबी जानता था। 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले को ही देख लीजिए, जिसमें जब दक्षिणी अफ्रीकी टीम 214 रनों का पीछा करते हुए मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही थी, तब वॉर्न ने एक के बाद एक 3 विकेट चटकाकर टीम को चैंपियन बनाने वाले मुकाबले में पहुंचा दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में एशेज की टक्कर को सबसे अहम माना जाता है। लगातार 14 सालों तक वॉर्न इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नींद उड़ाते रहे। इंग्लैंड के खिलाफ 195 टेस्ट विकेट किसी भी गेंदबाज का ये देश के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 130 विकेट चटकाए। वॉर्न ने अपनी पुस्तक नो स्पिन में इस डेब्यू टेस्ट और उससे ठीक पहले की स्थिति का दिलचस्प वर्णन किया है। वॉर्न के मुताबिक वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 1-2 दौर पर जा चुके थे, लेकिन टेस्ट में डेब्यू का इंतजार बना हुआ था। कभी फुटबॉल को अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाले वॉर्न इंतजार करते करते ऊब चुके थे। 1990-91 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहुंची थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट को वॉर्न अपने साथी डीन वॉग के साथ देख रहे थे। डीन वॉग स्टीव वॉग और मार्क वॉग के छोटे भाई थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं खेल सके। मैच देखते हुए वॉर्न ने एक चिड़िया के मांस के 3 टुकड़े दाएं हाथ में रखे हुए थे और बाएं हाथ में बियर की बोतल। तभी वहां से तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजर इयान मैकडोनाल्ड गुजरे। मैकडोनाल्ड ने वॉर्न को देखकर कहा, गो इजी मैट, यू माइट प्लेइंग इन सिडनी। अगली सुबह वॉर्न को पता चल गया कि 2 जनवरी 1992 से सिडनी में शुरू हो रहे टेस्ट में वे डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन ये टेस्ट शेन वॉर्न के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। रवि शास्त्री ने उनकी गेंदों को स्टेडियम के चारों तरफ बाउंड्री के पार भेजा। शास्त्री ने उस मुकाबले में दोहरा शतक ठोका था, जबकि 18 साल के सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 148 रनों की पारी खेली।
इन दोनों के सामने शेन वॉर्न बेबस नजर आए। शेन वॉर्न ने नो स्पिन में लिखा है, शास्त्री को 66 रनों पर मैंने जीवन दान दे दिया था। अपनी गेंद पर कैच नहीं लपक पाया था और ये बहुत महंगा साबित हुआ। तेंदुलकर 12 साल के थे और 8 साल के लग रहे थे और मेरी गेंद की धुनाई कर रहे थे। शेन वॉर्न ने 150 रन खर्च करने के बाद रवि शास्त्री को 206 रनों पर आउट करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि टेस्ट बचाने के लिए शेन वॉर्न मैच खत्म होने तक एलन बॉर्डर के साथ क्रीज पर जमे हुए थे। ये उनके पहले टेस्ट का हासिल कहा जा सकता है, लेकिन रवि शास्त्री ने युवा वॉर्न में जो देखा था उसका जिक्र उन्होंने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टार गेजिंग में लिखा है कि शेन वॉर्न को लेकर लिखे अपने अनुभव में रवि शास्त्री ने कहा कि जब मैं 206 रन पर आउट हुआ तब भी मेरा विकेट झटकने के बाद वॉर्न ने मुझे पेवेलियन की ओर दिखाते हुए विकेट लेने का जश्न मनाया था। पहले टेस्ट से ही वह बल्लेबाज के साथ जुबानी जंग करने वाले गेंदबाज थे। मैंने उम्र में छोटे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके सीनियर सचिन तेंदुलकर के साथ उन्हें ऐसा करते पहले मैच में ही देखा था। मैच के बाद जब मैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने गया तो भी मैंने शेन वॉर्न को देखा कि उनके कंधे झुके हुए नहीं थे। वे पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे एक क्रिकेटर दिखाई पड़े थे और महज 1 साल बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में माइक गैटिंग के सामने शेन वॉर्न ने वह गेंद फेंकी जिसे शताब्दी की गेंद कहा जाता है। माइक गैटिंग के सामने शेन वॉर्न ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली थी जो शुरू में लगा कि सीधी जा रही है, लेकिन गेंद ने हवा में ही दिशा बदली और गैटिंग के लेग स्टंप के पास टप्पा खाई, जिसे खेलने में गैटिंग चूक गए और गेंद वहां से टर्न होते हुए उनका ऑफ स्टंप ले उड़ी। अनुमान के तौर पर गेंद 45 डिग्री के कोण पर मुड़ गई। जब भी इस गेंद की बात हुई वॉर्न ने हमेशा यही कहा कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं था, ये फ्लूक था। लेकिन दुनिया को मालूम था कि चमत्कार हो चुका है। गैटिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़े ग्राहम गूच ने बाद में गैटिंग की प्रतिक्रिया को बताते हुए कहा कि गैटिंग को ऐसे लगा कि किसी ने उनके सामने से खाने की प्लेट खींच ली हो। लेकिन इस गेंद के करिश्माई गेंद होने की बात सबसे पहले इयन हिली ने बताई थी, क्योंकि इसी टेस्ट से सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के मैदान में रिप्ले स्क्रीन लगाने का दौर शुरू हुआ था। इसका रिप्ले पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैदान में खड़े होकर देखा और हिली ने वॉर्न से कहा कि ये अविश्वसनीय गेंद है। बाद में ड्रेसिंग रूम में इयन हिली ने कहा कि बीबीसी इस गेंद के रिप्ले को 10 बार दिखा चुका है। बीबीसी के कमेंट्री पैनल में रहे रिची बेनो ने भी कहा था कि गैटिंग को अंदाजा नहीं हो रहा था आखिर हुआ क्या। वॉर्न ने इसके बाद कहें तो पीछे मुड़कर नहीं देखा और महज 8-9 साल के करियर के बाद वे उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पहुंचना बिल्कुल अकल्पनीय लगता है। शेन वॉर्न लगभग 15 साल तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के आधार स्तंभ बने रहे। इस दौरान ग्लेन मैकग्रा के साथ उनकी जोड़ी ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को छकाना जारी रखा। दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में 1281 विकेट झटके। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा भी देखने को मिला। वैसे वॉर्न के पूरे करियर में एक मलाल ये जरूर हो सकता है कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनका जलवा कभी नहीं चल पाया। पहले टेस्ट में सचिन तेंदुलकर और शास्त्री ने जो उनकी धुलाई की वो आगे भी जारी रही। बावजूद इसके शेन वॉर्न भारत में खासे लोकप्रिय रहे। क्रिकेट के मैदान में धमाल के बीच विवादों के साथ वॉर्न का नाता रहा। क्रिकेट के शुरुआती सालों में वो मार्क वॉ के साथ सट्टेबाजी के आरोपों में दोषी पाए गए। 2003 के वर्ल्ड कप के प्रतिबंध ड्रग्स के सेवन के चलते उन्हें दक्षिणी अफ्रीका से वापस भेजना पड़ा। विवादों में लगातार नाम आने के चलते ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2000 में उन्हें उप कप्तानी से हटा दिया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक कामयाब कप्तान होते इसकी झलक उन्होंने आईपीएल के शुरुआत के बाद कप्तान और मेंटोर के रूप में राजस्थान रॉयल्स की एक औसत टीम को चैंपियन बनाकर दी थी। बहरहाल 2007 तक वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बने रहे।
और उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में संन्यास की घोषणा की। हालांकि इस दौरान घुटने और कंधे के ऑपरेशन की वजह से उनका क्रिकेट करियर प्रभावित हुआ। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जहां से उन्होंने औसत गेंदबाजी के साथ अपना करियर शुरू किया था, उसी मैदान पर 708 विकेटों के शिखर पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। इन सब के बीच शेन वॉर्न को निजी जिंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ा। उथल पुथल भरी रही उनकी जिंदगी। हालांकि सिमोन कल्हन के साथ 1995 से 2005 के बीच उनका वैवाहिक जीवन रहा, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। इसके बाद एलिजाबेथ हर्ले के साथ उनका अफेयर रहा। हालांकि दोनों का अफेयर विवाह तक नहीं पहुंच पाया। अपनी पुस्तक नो स्पिन में शेन वॉर्न ने कहा कि उनके जीवन में 2 खूबसूरत औरतें, सिमोन और एलिजाबेथ के अलावा भी कई और औरतें रही। ऐसी ही एक औरत के साथ उनकी तस्वीर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में छपी थी, जिसका असर उनके एलिजाबेथ के साथ संबंधों पर भी पड़ा था। बाद में शेन वॉर्न कुछ टीवी शो में भी नजर आए और हमेशा एक्टिव रहे। अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेटर रॉडने मार्श को श्रद्धांजलि दी थी। माना जा रहा है कि शेन वॉर्न कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आए थे। एक दिलकश और दिलफरेब क्रिकेटर के दिल ने असमय धोखा दे दिया, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में रंग बिरंगे अंदाज वाले मैजिकल वॉर्न हमेशा जिंदा रहेंगे। आज का किस्सा यहीं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।